गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनल वॉलंटियर मोटिव से स्पीकर। गरीबी से अमीरी तक का माइंडसेट। रिच लोग अलग क्या सोचते हैं? रिच लोग अलग क्या सोचते हैं? रिच लोग कुछ डिफरेंट नहीं होते, कुछ अलग हालातों में, अलग सिचुएशन में, अलग माहौल में, ये अलग किसी प्लेनेट में पैदा नहीं होते, इसी प्लेनेट पे होते हैं। बस उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच ही उनको रिच बना करके रखती है। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि आपको भी उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा जिस दायरे से निकलना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रह करके आप कामयाबी के, सक्सेस के जोन में नहीं रह पाएंगे। कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे तभी आप सक्सेस के जोन में, कामयाबी के जोन में जा पाएंगे दोस्तों। तो यही है, जब तक गरीबी का जोन तोड़ोगे नहीं, तब तक अमीरी का माइंडसेट डेवलप करोगे नहीं, तो कैसे आप वो लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, उस लाइफ को कैसे सेलिब्रेट कर पाओगे और कैसे वो जीवन जी पाओगे। यही मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का पर्पस है मेरे दोस्तों। एक सवाल मैं अगर पूछूं आपसे, क्या गरीबी सिर्फ पैसों की होती है? सोचिए, दो लोग हैं, एक के पास 10,000 रुपये है लेकिन करोड़ों वाली सोच है। दूसरा है 1 लाख कमाता है फिर भी हमेशा परेशान रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा शॉर्टेज महसूस करता है। क्यों? क्योंकि गरीबी जेब में कम, सोच में ज़्यादा होती है। गरीबी जेब में कम, सोच में ज़्यादा होती है मेरे दोस्तों, सोच में ज़्यादा होती है। कड़वा सच है लेकिन ये सच है। आज बहुत लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं हैं। आजकल ज़्यादातर लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं हैं, माइंडसेट की कमी से गरीब हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास पैसे आते हैं, जाते रहते हैं, रुकते नहीं। कारण है वो पैसे का विज्ञान, मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। आज बहुत लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं है, माइंडसेट की कमी से गरीब है मेरे दोस्तों। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकम बदली लेकिन सोच नहीं बदली। इनकम बदली लेकिन सोच नहीं बदली, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ज़िंदगी नहीं बदलेगी मेरे दोस्तों। आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। अगर आपने इसे सुना नहीं, अप्लाई किया, क्योंकि अमीर बनने के लिए, रिच बनने से पहले रिच सोचना पड़ता है। अमीर बनने से पहले अमीर सोच को लाना पड़ता है। आपको अमीर बनना है तो अमीर सोच पहले लानी पड़ेगी। जैसे कि जिस फसल को पैदा करना चाहते हैं उस फसल के बीज डालने ही पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम गेहूं का बीज डाल के चने की फसल पैदा कर लें, वो हो नहीं सकता। चने की फसल के लिए चने का बीज डालना पड़ेगा, तभी चने की फसल पैदा होगी। इसी तरह गरीब सोच से आप अमीर का फल, अमीर का फसल नहीं उगा सकते। उसके लिए आपको अमीर का बीज डालना पड़ेगा, अमीर की सोच आपको अपने माइंड में लानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। जो सोच को बड़ा बना लेते हैं, जो सोच को बड़ा बना लेते हैं वो हालात बदल देते हैं, और जो किस्मत को दोष देते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। जो किस्मत को दोष देते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। अमीर, गरीब और अमीर की सबसे बड़े डिफरेंस क्या, आज उसको समझते हैं मेरे दोस्तों। सच्चाई सुनिए, रिच लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है, और यही सच्चाई है, यही ट्रूथ है मेरे दोस्तों। गरीब सोच क्या कहती है? गरीब सोच कहती है बस सैलरी मिल जाए, रिस्क डेंजरस है, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल में निकल जाती है मेरे दोस्तों। लेकिन रिच माइंडसेट क्या कहता है? मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं, मैं इनकम को कैसे बढ़ाऊं, मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं, मैं प्रॉब्लम सोल्व करके कैसे पैसे कमाऊं, स्किल क्या सीखूं, पैसा मेरे लिए काम कैसे करे। डिफरेंस देखा, एक सर्वाइवल सोचता है, दूसरा ग्रोथ सोचता है मेरे दोस्तों। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, रिच लोग सिस्टम बनाते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, रिच लोग सिस्टम बनाते हैं मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें 2 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। रवि और करण दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों सेम बैकग्राउंड से आए थे, सेम सिटी से, सेम स्कूल में पढ़े थे और सेम स्ट्रगल फेस किया था, लेकिन सोच अलग थी दोनों की। रवि सोचता था बस जो मिल जाए
करण सोचता था मैं इनकम कैसे मल्टीप्लाई करूं, मैं इनकम कैसे मल्टीप्लाई करूं। 10 साल के बाद में रवि सैलरी से सैलरी मल्टीप्लाई होती गई। करण मल्टीपल इनकम के बारे में सोचता रहा। डिफरेंस क्या था? टैलेंट नहीं, थिंकिंग का डिफरेंस था। और उसकी वजह से क्या हुआ? गरीबी माइंडसेट की 7 जो मल्टीप्लाई सोचा वो मल्टी मिलियनियर बन गया। मेरे दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। गरीबी माइंडसेट की 7 डेंजरस साइन क्या है? अगर ये हैबिट है तो अलर्ट हो जाइए। आप अपने आप में देखिए क्या ये आपके अंदर आदतें हैं। नंबर 1 आदत, हमेशा कंप्लेन करने की आदत। सरकार खराब है, किस्मत खराब है, समय खराब है, प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन विनर्स सॉल्यूशन ढूंढते हैं। विनर जो होते हैं सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और दूसरा साइन क्या है? सीखने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। 5 घंटे स्क्रॉलिंग, 0 घंटे लर्निंग, फिर बोलता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। मेरे दोस्तों, साइन तीसरा सिग्नल है सिर्फ सैलरी माइंडसेट। 1 इनकम बिग रिस्क। आज का रूल क्या है? 1 इनकम डेंजरस इनकम। एक इनकम नहीं, मल्टीपल इनकम का सोर्स आपको सोचना है और दिखावे से पैसा उड़ाना। फ़ोन EMI, कार EMI, लाइफ स्टाइल हाई, सेविंग 0 मेरे दोस्तों। और 5वां सिग्नल क्या है? रिस्क से डरना। याद रखो, सेफ खेलते खेलते लोग एवरेज रह जाते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले करना पड़ेगा दोस्तों। और 6वां सिग्नल होता है रिच लोगों से जेलसी करते हैं। गरीब माइंडसेट क्या कहता है? सब बेईमान है। रिच माइंडसेट क्या कहता है? उन्होंने क्या सही किया, क्या सही किया जिससे वो उस मुकाम को हासिल कर पाए। और दोस्तों, 7 जो साइन होता है लॉन्ग टर्म ना सोचना। आज मजा लीजिए, कल स्ट्रगल। याद रखो, रिच लोग आज सेक्रीफाइस करते हैं। रिच लोग आज सेक्रीफाइस करते हैं और गरीब माइंडसेट वाले लोग आज कंफर्ट चुनते हैं। अब आपको देखना है, आप इन जो 7 साइंस हैं, जो 7 आपके साथ डिस्कस किए, उसमें देखिए आप कहाँ पर हैं, किस एरिया में आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आज आपसे वेकअप, जागिए जागिए, आपसे सवाल कर रहा हूँ, सच सच बताइए आपकी ज़िंदगी में कौन सी हैबिट है? ये 7 हैबिट्स में कौन सी आपकी ज़िंदगी में हैबिट है जो आपको फाइनेंशियली पीछे रोक रही है? कमेंट में लिखिए। अब मैं सोच बदलूंगा, मैं उस हैबिट को बदलूंगा क्योंकि मुझे उससे बाहर निकलना है। खुल जा सिम अपने अंदर, उस दायरे को तोड़ना है। अब कंफर्ट जोन से कामयाबी के जोन में जाना है मेरे दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है, रिच लोग अलग क्या सोचते हैं? वेल्थ साइकोलॉजी क्या है? पैसा अट्रैक्ट कैसे होता है? रिच हैबिट्स प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड करें? अब यही अभी हम इस आगे वाले पार्ट में सीखेंगे मेरे दोस्तों। गरीबी से अमीरी तक का माइंडसेट, रिच लोग क्या अलग सोचते हैं, और डीप में हम जाते हैं दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? रिच लोग अलग पैदा नहीं होते। रिच लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, फिर अलग बनते कैसे? जब अलग पैदा नहीं होते तो अलग बनते कैसे हैं? सच्चाई सुनो, उनके पास सिर्फ पैसा नहीं होता है, उनके पास सोच अलग होती है और यही गेम चेंज करती है, यही उनके लिए गेम चेंजर साबित होती है मेरे दोस्तों। थिंकिंग नंबर 1 क्या होती है? रिच लोग इनकम नहीं वैल्यू सोचते हैं। रिच लोग इनकम नहीं वैल्यू सोचते हैं। गरीब माइंडसेट पूछता है मुझे पैसे कौन देगा, मुझे पैसे कौन देगा। रिच माइंडसेट पूछता है मैं ऐसी कौन सी वैल्यू हूँ, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू दूँ, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट करूँ जिसके लिए लोग पैसे मुझे दें। याद रखो, पैसा प्रॉब्लम सोल्व करने वालों के पास जाता है। पैसा प्रॉब्लम सोल्व करने वालों के पास जाता है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो तो इनकम आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी। मेरे दोस्त, उदाहरण के लिए एक टीचर है, नॉलेज बेचता है, ट्रेनर है, लोगों को ट्रेंड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है, स्किल है, सर्विस दो। याद रखो, इनकम फॉलो वैल्यू। इनकम जो है आपको किसको फॉलो करती? वैल्यूज़ को। आप वैल्यू क्रिएट करिए लोगों के लाइफ में, आपके पीछे पीछे इनकम आएगी दोस्तों। थिंकिंग नंबर 2 क्या है? रिच लोग खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। गरीब माइंडसेट खर्च पहले सेविंग बाद में, खर्च पहले सेविंग बाद में मेरे दोस्तों। रिच माइंडसेट पहले इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर लाइफ स्टाइल पे खर्च करेगा। रूल याद रखो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आई पहले इन्वेस्टमेंट करो, स्किल लर्निंग करो, इमरजेंसी फंड, फिर एक्सपेंसेस करो मेरे दोस्तों। और थिंकिंग नंबर क्या है? 3, रिच लोग टाइम की कीमत समझते हैं। पैसे वाले लोग, अमीर लोग टाइम की कीमत समझते हैं।
अब गरीब माइंडसेट वाले लोग टाइम पास करते हैं, रिच माइंडसेट टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, और गरीब लोग टाइम को पास करते हैं। रियलिटी समझिए दोस्तों, 5 घंटे स्क्रॉलिंग आपने किया, फ्यूचर डिस्ट्रॉय आपने किया, 5 घंटे लर्निंग की, फ्यूचर को बिल्ड किया। अब आप क्या कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं? आप देखिए, ये वीडियो का पर्पस मेरा एक ही है, आपको जगाना, आपके अंदर जागृति लाना, आपके अंदर अवेयरनेस लाना। अगर आप कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत ऐसी है, तो आप सुनिए वीडियो में, सुन और समझिए कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है मेरे दोस्तों। अगर आप समय नहीं संभलेंगे, अगर आप समय नहीं संभालोगे, तो समय आपकी ज़िंदगी संभाल देगा। अगर आप समय को नहीं संभालोगे, टाइम को नहीं मैनेज करोगे, टाइम आपको मैनेज कर देगा। दोस्तों, रिच लोगों की चौथी सोच होती है, रिच लोग मल्टीपल इनकम के बारे में सोचते हैं। आज सिर्फ सैलरी नहीं, ये डेंजर है। 2026 का रूल है इनकम, फिर रिस्क। इनकम को बढ़ाना है तो रिस्क को आपको लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। आपको मल्टीपल इनकम के बारे में सोचिए, इनकम सोर्स डेवलप करिए, जो फ्रीलांसिंग, कोचिंग, यूट्यूब, स्किल सर्विस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट, इन सब के बारे में आपको अवेयर होना, जागरूक होने की आवश्यकता है। जो सर्वाइवल देती है, मल्टीपल इनकम आपको फ्रीडम देती है। आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, छोटे दायरे से बड़े दायरे की तरफ जाना पड़ेगा। और बड़ी सोच का 5वां जादू क्या है? रिच लोग सीखना बंद नहीं करते। रिच लोग सीखना बंद नहीं करते हैं। डिग्री खत्म हो गई, लर्निंग खत्म नहीं, डेंजर है। रिच लोग हमेशा सीखते रहते हैं, बुक पढ़ते हैं, स्किल सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, AI, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत कुछ सीखते रहते हैं। रिच लोग जो रूल्स क्या है? लर्नर्स अर्नर। जो सीखेगा वो कमाएगा, जो सीखेगा कमाएगा, सीखेगा आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, जो सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं, वही मुकद्दर बदल देते हैं। जो सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं, वही मुकद्दर बदल देते हैं। जो वक्त गंवा देते हैं बहानों में, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं मेरे दोस्तों। वेल्थ साइकोलॉजी क्या है? अब डीप बात पे बात करने जा रहा हूँ। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, माइंडसेट से आता है। माइंडसेट से रूल नंबर 1 क्या है वेल्थ का? मनी लव्स क्लैरिटी। क्या चाहते हो, कितनी इनकम चाहते हो, कब तक, कैसे? क्लियरिटी नहीं है तो स्ट्रगल रहेगा। क्लियरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए वैसे तो। और दूसरा वेल्थ का सीक्रेट है स्कॉर्सिटी माइंडसेट छोड़ो। गरीब माइंडसेट पैसा कम है, रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत। याद रखो, जो अबंडेंस सोचता है वही अपॉर्चुनिटी देखता है। जो अबंडेंस सोचता है वही अपॉर्चुनिटी देखता है। जो अबंडेंस सोचता है वही अपॉर्चुनिटी देखता है, और वही जीवन में अबंडेंस को हासिल करता है मेरे दोस्तों। रिच का वेल्थ का 3 वेल्थ रूल है क्या? रिच लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, समस्या को मौका मानते हैं। लोग कंप्लेंट करते हैं, विनर्स बिजनेस देखते हैं कि इससे कैसे क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे कुछ बड़ा कर सकता हूँ मेरे दोस्त। उदाहरण के लिए, लोग ओवरवेट हैं, फिटनेस का बिजनेस। लोग कंफ्यूज्ड हैं, कोचिंग का बिजनेस। लोग सैड हैं, मोटिवेशन का बिजनेस। लोग स्किललेस हैं, ट्रेनिंग का। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों। रूल याद रखो, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पैसा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पैसा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पैसा। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, तो इसमें यहाँ बहुत सारा पैसा भी है, क्योंकि प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हर आदमी चाहेगा, तो आप उनको सोल्यूशन दीजिए, देखिए आपके पास भी पैसा आएगा। और चौथा रूल है वेल्थ का, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज सेक्रीफाइस कल फ्रीडम, आज सेक्रीफाइस कल फ्रीडम। उदाहरण के लिए, गरीब माइंडसेट पार्टी, लग्जरी, इम्पल्स शॉपिंग मेरे दोस्तों। रिच माइंडसेट स्किल सीखेगा, इन्वेस्ट करेगा, ग्रोथ करेगा मेरे दोस्तों। रिच लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ते हैं लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ते हैं लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए मेरे दोस्तों। सेल्फ सैबोटेज खत्म कैसे करें? सेल्फ सैबोटेज कैसे खत्म करें मेरे दोस्तों? अब सबसे डेंजरस चीज़ है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद की ग्रोथ खुद रोकना, खुद की ग्रोथ खुद रोकना, खुद की ग्रोथ खुद रोकना को कैसे खत्म करें मेरे दोस्तों? उसके लिए आपके पास कुछ साइंस हैं, जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं, डरते रहते हैं, लेजीनेस के शिकार हैं, कल करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ग्रोथ को रोक रही हैं, आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं। अगर ये आदतें आपके अंदर हैं तो ये सिग्नल हैं आपको इससे बाहर निकलने का। आप देखिए, क्या आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं? क्या आप एक्सक्यूजेस देते रहते हैं?
क्या आप फियर में रहते हैं, क्या लेजीनेस का शिकार हैं, क्या कल करेंगे शिकार है मेरे दोस्तों। रूल नंबर क्या, प्रैक्टिकल फार्मूला, एक्शन बिफोर परफेक्शन। एक्शन बिफोर परफेक्शन, परफेक्शन कभी नहीं आता, काम करने से परफेक्शन आता है, इसलिए पहले एक्शन लीजिए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। रूल नंबर 2 क्या, स्मॉल स्टार्ट, छोटे से स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करिए। रूल नंबर 3 डेली कंसिस्टेंसी रखिए। और रूल नंबर 4 नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के चलिए दोस्तों। गरीबी कई बार बैंक बैलेंस में नहीं, डेली हैबिट में छुपी होती है। गरीबी कई बार बैंक बैलेंस में नहीं, डेली हैबिट में छुपी होती है। तो मेरे दोस्तों, ऑडियंस, मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, आपको मैं जगा रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सच सच बताइए, आपकी ज़िंदगी में कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा आपको रोक रही है? कौन सी हैबिट जो आपको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने से रोक रही है? अब आपको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको, जैसे आपको फियर रोक रहा है, आपको लेजीनेस रोक रहा है, आपको ओवरथिंकिंग रोक रही है, आप कमेंट में लिखिए, अब रिच माइंडसेट मैं बनाऊंगा, अब मैं रिच माइंडसेट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ से निकलना है। अब यहाँ से हम निकलने का रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। हम फाइनल कैसे हम रिच माइंडसेट को डेवलप करें, कैसे हम गरीब माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ अपने आप को लेके जाए, तो उसके लिए हम एक सीक्रेट 90 डेज का आपके साथ शेयर करेंगे। अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत होगी। अगले 90 दिन सीरियस होकर खुद पर काम कर लिया तो सिर्फ इनकम नहीं बढ़ेगी, आपकी सोच बदल जाएगी। याद रखो, जब सोच बदलती है तभी किस्मत बदलती है, जब सोच बदलती है तभी आपकी किस्मत बदलती है मेरे दोस्तों। 30 डेज रीसेट फेस है, मतलब गरीबी माइंडसेट को पहचानना है और बैड हैबिट्स को हटाना है। गरीबी माइंडसेट को पहचानना है और गलत आदतों को हटाना है। उसके लिए फाइनेंशियल जो आर्थिक आपकी सच्चाई है उसको चेक करो, नोटबुक लिखो, लो उस पर लिखो, इनकम कितनी है, खर्च कहाँ हो रहा है, डेबिट कितना है, सेविंग कितनी है, स्किल क्या है और इनकम का सोर्स कितने हैं, ये सारे लिखिए मेरे दोस्तों। कई लोग पैसा नहीं खो रहे हैं, कई लोग पैसा नहीं खो रहे हैं, अवेयरनेस खो रहे हैं, जागरूकता खो रहे हैं। फाइनेंशियल लीकेज बंद करो दोस्तों, जैसे कि इम्पल्सिव शॉपिंग, अननेसेसरी EMI, स्टेटस स्पेंडिंग, यूजलेस सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इनके पर लगाम लगाइए। याद रखो, रिच दिखना अलग है और रिच बनना अलग है, दोनों चीज़ें बहुत बड़ा अलग डिफरेंस। रिच दिखना अलग है और रिच बनना अलग है दोस्तों। 1 आवर डेली लर्निंग पे फोकस करिए, रोज़ 1 घंटा स्किल सीखेंगे, मनी के बारे में सीखेंगे, AI सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सारी बेसिक चीज़ों में 1 घंटे डेली लर्निंग पे लगाएंगे। लर्नर्स आज स्ट्रगल कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में ग्रो करते हैं। लर्नर्स आज स्ट्रगल कर सकते हैं, फ्यूचर में ग्रो करते हैं। बिल्ड फेस मेरे को अब अर्निंग बढ़ानी है दोस्तों। हाई इनकम स्किल चुनो। हाई इनकम स्किल क्या है? चूज 1। पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, AI टूल, टीचिंग और दोस्तों कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी हाई इनकम के सोर्स हैं, इनके ऊपर इन्वेस्ट करिए और एक स्किल एक इनकम आप बढ़ाइए, देखिए आपको मल्टीप्लाई होता जाएगा। और पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करिए। आज इनविजिबल लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, दिखोगे जो बिकोगे दोस्तों। नॉलेज है शो करो, स्पीक करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। नॉलेज है तो बोलो, सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ने में मदद करो दोस्तों। अपने सर्कल, अपने दायरे को पावरफुल बनाइए। नेगेटिव लोग नेगेटिव फ्यूचर, ग्रोथ पीपल ग्रोथ माइंडसेट के साथ बनाते हैं। आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो, तो आप अपना दायरा बढ़ाइए, अपने दायरे को एक्सपेंड करिए, आप कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू करिए, आप भी कामयाब हो जाएंगे मेरे दोस्तों। अब दूसरे फेस में हम एंटर करते हैं, वेल्थ बिल्डिंग का फेस है। स्मार्ट मनी हैबिट डेवलप करेंगे। हैबिट, पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले हम सैलरी आई, पहले सेविंग करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर खर्च करेंगे मेरे दोस्तों। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के लिए अपना एक अलग बैकअप बनाएंगे। और सिर्फ स्टार्ट करो, स्मॉल अमाउंट लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। साइड इनकम बिल्ड करो, जॉब प्लस साइड इनकम, यही स्मार्ट गेम है मेरे दोस्तों। फार्मूला याद रखो, जॉब आपको सर्वाइवल देगा और स्किल आपको ग्रोथ देगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको फ्रीडम देगा। इसलिए आज से अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। डेली कुछ हैबिट वेल्थी वाली अपने अंदर डेवलप करिए। डेली हैबिट को वेल्थी लोगों की क्या हैबिट होती हैं, आपको भी अपने अंदर डेवलप करना। सबसे सुबह जल्दी उठते हैं, माइंड क्लियर करते हैं, फोकस हाई होता है उनके अंदर। हैबिट रीडिंग की हैबिट होती है, रिच लोग नॉलेज कंज्यूम करते हैं और हेल्थ फर्स्ट होती है। बीमार बॉडी वीक मनी गेम
आपकी लाइफ में खेलेगा, लेकिन हेल्दी बॉडी हेल्दी गेम माइंड बनाएगा दोस्तों। गोल की क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, हर दिन टारगेट ओरिएंटेड वर्क करेंगे और एक्शन बेस्ड, सोचना कम करना ज़्यादा शुरू करेंगे। जो सोचने वाले सोचते रह जाते, करने वाले कर जाते हैं। जो सपनों को आदत बना लेते हैं, जो सपनों को आदत बना लेते हैं वो किस्मत बदल देते हैं। जो सपनों को आदत बना लेते हैं वो किस्मत बदल देते हैं। जो बहानों में ज़िंदगी निकाल देते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं, वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, 2 भाई थे, दोनों भाई गरीब फैमिली में पैदा हुए, सेम स्ट्रगल सेम पेन। पहला भाई बोलता था किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत खराब। दूसरा बोलता था मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा। 10 साल के बाद पहला भाई सेम एक्सक्यूज, सेम बहाने, सेम प्रॉब्लम। दूसरा भाई नई स्किल, मल्टीपल इनकम, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फ्रीडम मिली। डिफरेंस क्या? दोनों लकी थे नहीं, सिर्फ माइंडसेट का फर्क था। दूसरा वाला लकी बन गया क्योंकि उसने अपने आप को लकी बनाया, उसने अपने माइंडसेट को बदला और लाइफ को बदल दिया। मेरे दोस्तों, आपसे एक वेकअप कॉल है, जागिए जागिए। कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? उठिए उठिए और कुछ करिए। मेरे दोस्तों, कब तक ऐसी जिंदगी जोगे? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अगले 5 साल अपने माइंडसेट नहीं बदला तो जिंदगी बदल जाएगी या स्ट्रगल बढ़ेगा? सोचिए सोचिए, क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की होती है, सोच की होती है। तो हाँ, कड़वा सच है, रिच बनने से पहले रिच सोचना पड़ता है, रिच सोचना पड़ता है। अब अगले 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करिए। एक्सक्यूज बंद, बेवजह खर्च बंद, विक्टिम माइंडसेट बंद और शुरू करिए स्किल लर्निंग, स्मार्ट मनी हैबिट्स, साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करिए। और हौसलों से किस्मत बदली जाती है, हौसलों से किस्मत बदली जाती है। सोच से दुनिया जीती जाती है। जो खुद को बदलने निकल पड़ते हैं, मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती हैं, मंजिल उन्हीं के कदम चूमती हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप गरीबी माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और अब लिखिए वीडियो के एंड में, अब मैं रिच माइंडसेट बनाऊंगा, अब मैं रिच माइंडसेट बनाऊंगा, अब मैं रिच माइंडसेट बनाऊंगा, मैं रिच माइंडसेट बनाऊंगा, मैं रिच लाइफ, रिच ग्रोथ, रिच व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को सेव करिए, क्योंकि शायद आज की ये वीडियो आपकी आने वाली 10 साल की जिंदगी बदल दे। आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे, आपको एक अमीर बना दे, मिलेनियर बना दे, बिलियनियर बना दे, आपको एक जबरदस्त योद्धा, वॉरियर, एक विजेता, एक अमीर व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बना दे। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दीजिए। अगर आप हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, कहीं ट्रेनिंग का आयोजन कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।